बापूजी भले जोधपुर जेल मंदिर में है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के लिए कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। उनकी शक्ति सत्ता जरे जरे में व्याप्त है। अब तो निगुरे लोग भी इधर आते बापूजी द्वारा सिंचित बड़बासा की परिक्रमा करते हैं। बापूजी एक सिद्ध महान समर्थ संत है। अब समाज समझने लगा है कि बापूजी के साथ सरासर अन्याय हुआ है कि उस कन्या ने जो बापूजी पर आरोप लगाया है मनगढ़ंत है, झूठा है, बेबुनियाद है। और बापूजी पहले भी निर्दोष थे, अभी भी निर्दोष है और निर्दोष नारायण ही रहेंगे। बापूजी की छवि को कोई मिटा नहीं सकता, वो अजर अमर है, अविनाशी है। बापू भक्तों के बीच में आएंगे, अरे आएंगे क्या, आन बान और शान के साथ आएंगे। संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर 7 दिवसीय विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर हो रही है। बापू जी के आश्रम में चल रही इस ध्यान योग शिविर का उद्देश्य है नर से नारायण बनाने का और नारी से नारायणी बनाने का। बापू के आश्रम में भगवान बनाने की फैक्ट्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ बच्चों के चेहरे पर जो आनंद, शांति, मस्ती, भगवतीय नूर दिखाई दे रहा है, यही बता रहा है कि इस शिविर का उद्देश्य कितना ऊंचा और महान है। और भी क्या क्या यहाँ सिखाया जाता है 7 दिवस में? इस ध्यान योग शिविर में बच्चों को सुबह 4 बजे से ही नींद से उठाकर स्नान आदि, अमृत वेला में ध्यान, भजन, कीर्तन, प्राणायाम, आसन, माता पिता गुरुजनों का आदर कैसे करना, चरित्रवान कैसे बनना, अपना जीवन भक्तिमय, परोपकारी, दूसरों के हित में कैसे बिताया जाए और सबका मंगल, सबका भला कैसे हो, ये इस शिविर में सिखाया जाता है। वैसे देखा जाए तो विश्व की 4 संस्कृतियाँ प्राचीन, रोम, मिस्र, यूनान और भारत। धर्मांतर वालों ने 3 संस्कृतियों को तो खंडेर में रख दिया, अजायब घरों में रख दिया। भारत की संस्कृति अब भी चमचम चमक रही है देश विदेश में। ये बापू और बापू के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों ने 1 से 7 मई तक ध्यान योग शिविर में बैठकर 120 माला करना, भगवान नाम की, सरस्वती मंत्र की, सुबह उठकर ध्यान करना और भगवत कीर्तन, भगवत जप, भगवत सुमिरन और सेवा साधना करके अपने जीवन को उन्नत बना रहे। यही सिखा रहे हैं कि इन्हीं बच्चों के और इन्हीं माता पिता और बापू की कृपा से भारत फिर से विश्व का गुरु बन के रहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन प्यारे बच्चों से तो क्या, ये तो प्यारे बच्चे कहते हैं हम बापूजी के प्यारे दीवाने हैं। हमारी बापू के प्रति कोई आस्था घटने वाली नहीं है। ये बच्चे तो यहाँ तक चैलेंज करते हैं, अजी हम तो क्या, फरिश्ते भी अगर देखे तुम्हें, ये बच्चे कहते हैं हे बापूजी, फरिश्ते यानी देवता, जन्नत यानी स्वर्ग, फरिश्ते भी अगर जन्नत से देखे तुम्हें तो बापूजी जन्नत यानी स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे श्री चरणों में आकर अपना भाग्य बनाने के लिए लालायित हो जाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं बाबू जी, बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि और बापू को आजीवन कारावास की सजा होगा है, लेकिन आज देख रहे हैं शिविर में भी काफ़ी भारी संख्या में मतलब बच्चियाँ आई है। केवल इस आश्रम में ये ध्यान योग बच्चों की शिविर चल रही है ऐसी बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। वहाँ भी भारी संख्या में बच्चे बच्चियाँ आए हैं और 8 से 14 मई अहमदाबाद, साबरमती, मोटेरा में भी बच्चों की ध्यान योग अनुष्ठान शिविर होगी। वहाँ भी भारी संख्या में बच्चे बच्ची आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे। वो भी सिद्ध कर रहे हैं
कि उस कन्या ने जो बापूजी पर आरोप लगाया है मनगढ़ंत है, झूठा है, बेबुनियाद है और बापूजी पहले भी निर्दोष थे, अभी भी निर्दोष है और निर्दोष नारायण ही रहेंगे। मतलब बापू फिर से भक्तों के बीच आएंगे? बापू भक्तों के बीच में आएंगे, अरे आएंगे क्या, आन बान और शान के साथ आएंगे। अभी क्या संदेश देना चाहोगे बापू के भक्तों को, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बापू के भक्त 9 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बापू कब आएंगे। बापूजी के भक्तों को हम क्या संदेश देंगे, जैसे कोई अंगारों का भोजन नहीं कर सकता, जलते हुए अंगारों का कोई भोजन नहीं कर सकता, आकाश को कोई चादर की तरह लपेट के अपने बगल में नहीं रख सकता है, सूरज को कोई फूंक मार कर नहीं उड़ा सकता, इसी तरह बापू के प्यारे कहते हैं कि बापूजी की छवि को कोई मिटा नहीं सकता, वो अजर अमर है, अविनाशी है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी श्रद्धा पहले से भी बढ़ चुकी है और बढ़ते ही रहेगी। अब जी कौन सी शक्ति है? आज भी हमने देखा, जैसे ही आपने ध्यान शुरू कराया काफ़ी लोग क्रियाएं कर रहे हैं। ये सारी शक्ति बापूजी की तरफ से ही आ रही है। बापूजी भले जोधपुर जेल मंदिर में है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत के लिए कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, उनकी शक्ति सत्ता जरे जरे में व्याप्त है। हर अपने प्यारों के दिलों में बैठकर वे अपने प्यारों की कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, उनको ध्यान मग्न करा सकते हैं। बापूजी सब कुछ करने में समर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भक्तों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? क्योंकि रात दिन टीवी चैनलों में चला, उसके बाद भी भक्त नहीं टूट रहे हैं। भक्त टूटेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि बापूजी का जीवन है परहित परायण, सबका मंगल सबका भला। अब तो निगुरे लोग भी इधर आते बापूजी द्वारा सिंचित बड़बादशाह की परिक्रमा करते हैं, दुआ मांगते कि बापूजी इतने सालों तक शादी हुई, संतान नहीं होती, धंधे में बरकत नहीं, ऐसे लोग भी इधर आते बड़बादशाह की प्रदक्षिणा करते, मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो रही है, होती रहेगी, क्योंकि बापूजी एक सिद्ध महान समर्थ संत है। अब समाज समझने लगा है कि बापूजी के साथ सरासर अन्याय हुआ है। बापूजी के प्यारों ने, जिन्होंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली, वो इतने खुशहाल है, इतने आनंदित है, उनके बच्चे बच्चियां पढ़ने में इतने तेज है। काश हम भी बापूजी से मंत्र दीक्षा लेते, हमारे घर में भी सुख शांति होती, हमारे बच्चे भी सदाचारी संयमी और भगवत परायण होते, उनके जीवन में भी भक्ति के 4 चांद लगते। हम सरकार से ये प्रार्थना गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द निर्दोष नारायण बापूजी को रिहा किया जाए। आपने देखा संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 7 दिवसीय विद्यार्थी शिविर थी। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़।